हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आई हूं। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे जो एडवांस लेवल के हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द पैरट एंड द सर्वेंट। पैरट का अर्थ होता है तोता, सर्वेंट यानी कि नौकर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ तोता और नौकर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ रिच ओल्ड लेडी। वंस का अर्थ होता है एक बार, रिच का अर्थ होता है धनी, ओल्ड यानी कि बूढ़ी, लेडी यानी कि औरत। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक धनी बूढ़ी औरत थी। शी यूज्ड टू लिव इन अ बिग मैंसन। बिग यानी कि बड़ा, मैंसन का अर्थ होता है हवेली या भवन। तो शी यूज्ड टू लिव, वह रहा करती थी या रहती थी, इन अ बिग मैंसन, एक बड़ी हवेली में। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। फॉन्ड यानी कि शौकीन, बर्ड्स यानी चिड़िया। तो वह लेडी जो थी, वह औरत जो थी, वह चिड़ियों की बहुत ही शौकीन थी। सो वन डे शी वेंट टू द मार्केट एंड बाउट अ लवली पैरट। सो यानी कि एक, इसलिए, वन डे यानी एक दिन, इसलिए एक दिन शी वेंट टू द मार्केट, मार्केट यानी कि बाजार, वह बाजार गई। एंड बाउट अ लवली पैरट, बाउट यानी कि खरीदा, लवली यानी प्यारा, पैरट यानी कि तोता। तो एक प्यारा तोता खरीदा। इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि इसलिए एक दिन वह बाजार जाकर वहाँ से उसने एक प्यारा तोता खरीदा। She taught the parrot to tell her the time. Taught यानी कि सिखाया, tell यानी कि बोलना, time यानी कि समय। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि she taught the parrot, उसने तोते को सिखाया, to tell her the time, उसे समय बताने को। यानी कि उस बूढ़ी औरत ने उस तोते को टाइम, समय कहने के लिए सिखाया। सो एवरी डे, इसलिए प्रत्येक दिन, द पैरट यूज्ड टू टेल हर द टाइम, इसलिए प्रत्येक दिन तोता उसे समय बताया करता था। एवरी मॉर्निंग यानी हर एक सुबह, प्रत्येक सुबह, द पैरट वुड वेक द ओल्ड लेडी अप एंड देन द ओल्ड लेडी वुड वेक हर सर्वेंट अप। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, द पैरट वुड मेक द ओल्ड लेडी अप, यानी कि तोता बूढ़ी औरत को उठाया करता था। एंड देन, और तब, द ओल्ड लेडी वुड वेक हर सर्वेंट अप, और तब वह बूढ़ी औरत अपने नौकर को उठाती थी। नाउ द सर्वेंट डिड नॉट लाइक दिस। अब नौकर को यह पसंद नहीं था। It was because of the parrot that he had to get up early in the morning. फिर उसके बाद क्या हुआ कि it was because of the parrot, उसे तोते के कारण, तोते की वजह से ही सुबह जल्दी उठना पड़ता था। So one day the servant did a very bad thing. इसलिए वन डे यानी कि एक दिन, द सर्वेंट डिड अ वेरी बैड थिंग, नौकर ने एक बहुत ही बुरी चीज़ कर दी। व्हेन द ओल्ड लेडी वॉज नॉट इन द हाउस, जब बूढ़ी औरत घर में नहीं थी, ही ओपनड द पैरट्स केज,
केज का अर्थ होता है पिंजरा, ओपन यानी कि खोला। उसने तोते के पिंजरे को खोला एंड मेड हिम फ्लाई अवे, और उसे उड़ा दिया। नाउ द ओल्ड लेडी हैड नो सेंस ऑफ टाइम। सेंस यानी कि बोध। तो फिर क्या हुआ कि अब बूढ़ी औरत को समय का कोई बोध नहीं था। सो शी वुड ऑफन वेक द सर्वेंट अप एट मिडनाइट। ऑफन का अर्थ होता है प्रायः। मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि, यानी रात के बीच में। इसलिए शी वुड ऑफन वेक द सर्वेंट अप एट द मिडनाइट। वह नौकर को प्रायः ही आधी रात में उठा दिया करती थी। द सर्वेंट कुड ओनली रिपेंट हिज एक्शन। रिपेंट का अर्थ होता है पछताना। एक्शंस यानी कि कार्यवाही। तो अपनी कार्यवाही को लेकर पछताने के अलावा कोई काम नहीं था, यानी कि वह सिर्फ पछता सकता था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज बी केयरफुल अबाउट वॉट यू डू, यानी कि आप जो करते हैं उसके बारे में सावधान रहें। सो इट वॉज द शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी। आई होप आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो एंड आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।